हेलो गाइस। आज मैं सिंप्लीफिकेशन की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था कि सर क्लास स्टार्ट करिए, तो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। अब सिंप्लीफिकेशन का सबसे पहले रोल समझो कि सिंप्लीफिकेशन कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और किस किस एग्ज़ाम पैटर्न में आता है। सबसे पहले मैं बैंक में बात कर रहा हूँ कि बैंक में ये मान के चलो कि मैक्सिमम 15 क्वेश्चन तक आता है। अब 15 क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर आएगा? जो आरआरबी होगी, आरआरबी में जो क्लर्क होगा उसमें 15 क्वेश्चन तक आएगा। जो पीओ होंगे, पीओ में मिनिमम 5 क्वेश्चन आएगा और आरआरबी के क्लर्क में 15 क्वेश्चन तक आएगा। तो थोड़ा सा ये माइंड सेटअप कर लेना। और सिर्फ ये बैंक के रिस्पेक्ट से ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एसएससी में भी 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। 1 से 2 क्वेश्चन स्टेट ले एग्ज़ाम में भी 1 क्वेश्चन आ जाएगा या 2 क्वेश्चन आ जाएगा अगर मैथ का सेक्शन आता है तो। एनटीपीसी में आपका आएगा। सेंट्रल का जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो बैंक का हो चाहे वटेवर किसी चीज़ का हो, उसमें आपका सिंप्लीफिकेशन आएगा ही आएगा। एक चीज़ माइंड में बैठा लेना। तो सिंप्लीफिकेशन पे थोड़ा सा अच्छे से फोकस करो। अभी अगर लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन का फुल यूज़ करो। ऐसा ना हो कि सो के मोबाइल देख के अपना टाइम निकाल रहे हो। तो चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। अब देखो, सिंप्लीफिकेशन 2 वे से किया जा सकता है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा शॉर्टकट। अब ट्रेडिशनल मेथड से करना है तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बुक उठाओ स्टार्ट कर दो। जिस तरह करना होता है बचपन से करते आ रहे हो वो तुम्हें मालूम है, या कोई भी क्लासेस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं अगर ट्रेडिशनल से करना चाहते हो तो। अब बात करता हूँ मैं शॉर्टकट की। अब देखो, एक होता है कि आप एग्ज़ाम तो दे रहे हो, क्वालिफाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको सब कुछ आता है, बोलते हो सब कुछ तो आ रहा है, बट हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि आप स्मार्ट वे में तैयारी नहीं कर रहे हो। स्मार्ट वे में आप जो कहते हैं ना कि मेहनत करना, वो मेहनत स्मार्ट वे में नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले स्मार्ट वे का मतलब क्या है कि आप ट्रेडिशनल तो जानते ही जानते हो, उसके साथ अगर शॉर्ट ट्रिक भी जानते हो तो क्या होगा कि आप टाइम मैनेज कर पाओगे। अगर मान लो कि मैं आरआरबी पीओ की बात करता हूँ, आरआरबी पीओ की बात करता हूँ तो आरआरबी पीओ में सिर्फ 45 मिनट्स का टाइम मिलता है। इसमें करने होते हैं 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चंस आपका मैथ का होता है और 40 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होता है। अब इस 40 क्वेश्चन में 10 से 15 क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का होगा। सिंप्लीफिकेशन का होगा तो वन थिंग ये सोचो कि इस 10 से 15 क्वेश्चन को जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा उसमें कितना टाइम लगना चाहिए? हार्डली 4 to 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा टाइम लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपका लॉस हो रहा है या आपका लैक हो गया एग्ज़ाम से, तो मतलब आप प्रॉपर लैक हो गए। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा और वो शॉर्ट ट्रिक्स प्रॉपर वर्क करेगा। और थोड़ा सा अगर मेहनत करोगे तो जितना कम टाइम लगना चाहिए उतना कम टाइम आप लगा सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक्स पे आप डायरेक्ट आते हैं। देखो, शॉर्ट ट्रिक्स का नाम है C9 रूल। C9 रूल या डिजिटल सम रूल, या डिजिटल सम रूल। थोड़ा सा वेट कर लो। डिजिटल सम रूल। अब इसमें होता क्या है, अब ये समझ लो पहले। यहाँ पे अगर ये चीज़ समझ लिए तो आगे की जो भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा वो इजी हो जाएगा। इसमें होता क्या है, इसमें जो भी 9 आएगा, जहाँ पर भी 9 आ जाए उसकी वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। अगर मान लो कोई एक डिजिट गिवन है, उसमें अगर 9 है तो वहाँ पे डिजिटल सम रूल या C9 के रूल के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर 0 पुट कर देंगे। सपोज दैट एक डिजिट है 54397 ये है। अगर मैं इस पे डिजिटल सम रूल लगाऊं तो सबसे पहले ये देखूंगा कि इसमें 9 है तो ये तो हो जाएगा 0। अब रेस्ट ऑफ जितनी भी डिजिट बची हुई हैं इनको आपस में तब तक ऐड करो जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना बन जाए। सपोज दैट 5 + 4 9, तो ये भी तो 9 बन रहा है अपने आप में, ये भी 0 हो जाएगा। अब मेरे पास बचा एक 3, एक बचा 7 और एक बचा 1, तो 3 + 7 + 1 कितना हो गया? 3 + 7 10, 10 + 1 11। अब मैंने क्या बोला था कि सिंगल डिजिट में आना चाहिए, बट यहाँ पर भी अभी 2 डिजिट में आ रहा है, तो यहाँ पे 1 + 1 2 कर दो।
ये मेरा 2 आ गया। तो डिजिटल सम रूल के अकॉर्डिंग इस डिजिट की जो वैल्यू होगी, इस जो भी ये डिजिट्स हैं इनकी जो वैल्यू है डिजिटल सम के अकॉर्डिंग, वो मेरा कितना आएगा आंसर 2। तो अब जहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे माइंड में क्लियर करना कि जहाँ पर भी 9 आए वहाँ पे 0 पुट कर देना, और डिजिट्स को तब तक आपस में ऐड करते रहना जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना कन्वर्ट हो जाए, सिंगल डिजिट में ना कन्वर्ट हो जाए। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो 3 4 8 6 5 9। तो सबसे पहले इसमें ये चेक करो कि 9 कहाँ है। 9 है तो 0 हो जाएगा। 5 + 4 9, 0 हो गया। 6 + 3 9, अगेन 0 हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ 8 बच रहा है। 8 के साथ और कोई डिजिट है नहीं कि उसमें जोड़ा जाए या समथिंग किया जाए। तो इसका अगर डिजिटल सम रूल से आंसर देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो अभी सिर्फ मैं ये कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूँ, ये कोई अभी पर्टिकुलर आपका क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ कि आप ये सोचो कि यहाँ पे 8 कैसे आएगा या समथिंग ऐसा कुछ। सिर्फ कैलकुलेट करने का तरीका समझो आप। यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। जहाँ पर भी 9 आएगा उसको ऐड करके, या सिंगल डिजिट 9 है तो उसको 9 में कन्वर्ट कर देंगे, और डिजिट्स को तब तक ऐड करते रहेंगे जब तक कि वो सिंगल डिजिट में नहीं कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब 1-2 क्वेश्चन इस पे करते हैं, फिर समझ में आएगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है आपका ये। पहला ही क्वेश्चन बोल रहा है कि 56 × 23 + 98 × 26 - 32 51। वन थिंग ये सोचो कि ये डिजिट गिवन है। अगर आप मल्टीप्लाई करने बैठो तो 56 में 23 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 98 में 26 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसमें माइनस करोगे 32 51। तो सोचो कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको अब हम लोग लगाएंगे C9 रूल। अब C9 रूल क्या बोलता है कि जहाँ पर भी 9 हो वहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो इसको तो हम लोग ऐड कर करके सिंगल डिजिट मिलाएंगे। तो 6 + 5 11, 11 का मतलब 1 + 1 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर अब मल्टीप्लाई 2 + 3 5, फिर प्लस, अब देखो यहाँ पे 9 है तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 8, मल्टीप्लाई 2 + 6 8 माइनस 5 + 3 8 + 1 9। तो माइनस कितना आ जाएगा आपका, अब 2 आ जाएगा। अब देखो, अब जो भी यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन किया उसको C9 से तो कैलकुलेशन किया, बट जो सिंबल है सिंबल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। बॉड मास मीन्स ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे माइनस है, तो ये इनके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो 5 2 = 10 + 8 8 = 64 -2। मैंने क्या बोला था कि अगर C9 लगा रहे हो या डिजिटल सम रूल लगा रहे हो तो तब तक ऐड करो जब तक कि क्या ना जाए, सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो 1 + 0 1 + 6 + 4 10, 10 का मतलब 1 + 0 1 -2। तो 1 + 1 2 -2 = 0। मीन्स मेरे अकॉर्डिंग C9 रूल के अकॉर्डिंग इस पूरे इक्वेशन का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो अब तो मुझे मिल गया कि इस इक्वेशन का जो आंसर है वो कितना है, 0 है। किसके अकॉर्डिंग, C9 के अकॉर्डिंग। अब ऑप्शन में देखो कि क्या कोई 0 बन रहा है क्या। अब ये कैसे देखा जाए, तो इस अगर तुमने क्वेश्चन में C9 लगाया है तो ऑप्शन में भी C9 लगाएंगे। चलो तो पहला 5 + 5 10 + 8 18। 18 का मतलब क्या होता है, 1 8। और मैंने क्या बोला था कि अगर 2 डिजिट या जब तक कि उनको आपस में ऐड करते रहो जब तक कि वो सिंगल डिजिट में ना कन्वर्ट हो जाए। तो 1 + 8 9, और 9 का मतलब क्या होता है, 0। मीन्स ये आंसर हो सकता है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है 5 + 3 + 2 कितना हो गया, 10। 10 का मतलब कितना होता है, 1। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 0 चाहिए आंसर। तीसरे ऑप्शन पे आते हैं 6 + 3 9। ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, 1। 1 आंसर होगा क्या, नहीं होगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 0 = 0 आना चाहिए। नीचे कैलकुलेट किया 9 3 + 2 कितना हो गया, 5। कैंसिल आउट क्योंकि मुझे 0 चाहिए। मीन्स ये मेरा आंसर है। क्लियर। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा बी केयरफुल,
पहला क्वेश्चन है करना। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है 332 प्लस 98 मल्टीप्लाई 9820। देखो कितनी बड़ी डिजिट दे रखी है, प्लस 56। 32 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 प्लस 2 5, 3 प्लस 2 5 प्लस 9 कैंसल आउट 8, क्योंकि 9 तो 0 होता है। 8 मल्टीप्लाई 9 कैंसल आउट, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 0 10, और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 0 1 प्लस 5 प्लस 6 11, 11 मीन्स 1 प्लस 1 2, 5 यहाँ पे आ गया, प्लस 8 1 ज़ा 8 प्लस 2। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन सिंपल है, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, 15 और 15 तो अब 2 डिजिट में आ गया। फिर अगेन इसको कन्वर्ट करो सिंगल डिजिट में, मीन्स 5 प्लस 1 6, मीन्स इस पूरे कैलकुलेशन का आंसर कितना आया 6। अब ऑप्शन में भी हम लोग देखेंगे कि किसका ऑप्शन आंसर 6 बन रहा है। चलो देखते हैं। 9 0, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24, और 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ सिंगल डिजिट, 2 प्लस 4 6, और मुझे क्या चाहिए था 6, आंसर यही है। चलो आगे चेक कर लेता हूँ, आंसर रिपीट तो नहीं कर रहा। 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 2 9, 5 प्लस 0 5, मुझे आंसर क्या चाहिए 6, ये है 5 नहीं चाहिए। 8 प्लस 1 9, 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 6 9, मीन्स ये तो हो गया 0, ये भी नहीं चाहिए। 9 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 4 9 3, ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 5 0 यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे तो 6 आंसर चाहिए ना, और मुझे 6 ही मेरा आंसर चाहिए था। चलो 2 क्वेश्चन कंफर्म हुआ। नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखो सिंपल से एकदम दे रखा है। देखो सबसे पहले जो इसमें 9 बन रहा है उसको एलिमिनेट करो। 9 6 प्लस 3 9, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, और 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 3 प्लस 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 6, प्लस 6 प्लस 4 10, 10 का मतलब कितना 1 प्लस 0 1, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 3 9, और 9 तो अपने आप में 0 होता है। 9 प्लस 1, 9 तो अपने आप में 0 होता है, तो प्लस 1, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इस पूरे इक्वेशन का आंसर कितना आएगा 1। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि 9 इक्वल टू 0 वाले केस में, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जहाँ पर भी 9 बनेगा वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे 0। अब देखो क्यों 0 पुट करेंगे, क्योंकि इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 9 को 1 में ऐड करोगे तो कितना होगा 10, और सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो 1 प्लस 0 1, मीन्स आना वैसे भी 1 है, और इसको डायरेक्ट 0 कंसीडर कर लोगे तो भी आना 1 है। यहाँ पे डायरेक्ट 0 कंसीडर करने से क्या होगा कि कैलकुलेशन ये वाली स्टेप बच जाएगी तुम्हारी, डायरेक्ट तुम्हें आंसर दिख जाएगा कि 1 ही है आंसर। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर रखना, थोड़ा सा स्मार्ट वे में जाना। ऐसा नहीं कि ट्रिक मालूम है तो प्रॉपर तुम उसी में पूरे के पूरे शॉर्ट आउट कर रहे हो, थोड़ा सा बी केयरफुल रहना। देखो अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मुझे क्या लाना है 1 लाना है आंसर। 9 कैंसल आउट, 9 कैंसल आउट, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, और 10 का मतलब होता क्या है 1 प्लस 0 1, मीन्स ये आंसर हो सकता है। चलो आगे देखता हूँ मैं। 9 9 5 प्लस 4 9 2, आंसर तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे 1 चाहिए। 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 1 9, बचा क्या 7, ये भी नहीं हो सकता है। 9 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 2 18, और 18 का मतलब क्या है 2 डिजिट देख लो, तो 1 प्लस 8 9, ये भी नहीं होगा। मीन्स मुझे आंसर 1 चाहिए था, और सिंगल ऑप्शन सिर्फ फर्स्ट है जो कि 1 दे रहा है मुझे, तो आंसर मेरा यही हो जाएगा। कंफर्म है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ पे। बोले 78 मल्टीप्लाई 36 माइनस 98 प्लस 1056। तो सबसे पहले थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करो, यहाँ पे खुद अटेम्प्ट करो, देखो तुमसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर वीडियो को चला कर देखना। देखो सबसे पहले 78, तो 78 में आपस में ऐड करूँगा तो 15, और 15 का मतलब हो जाएगा 5 प्लस 1 6 मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो 3 प्लस 6 कितना होता है 9,
और 9 का मतलब कितना होता है 0। अगर 0 में किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो रिजल्टेंट पूरा 0 हो जाएगा। मीन्स इस वैल्यू को मुझे पहले ही कंसीडर नहीं करना चाहिए था, डायरेक्ट ये वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि किसी भी डिजिट में अगर 0 से तुम मल्टीप्लाई करते हो तो मैथ का रूल होता है कि वो 0 हो जाता है। अब यहाँ पे बचा क्या, माइनस। अब आगे चलता हूँ मैं, तो ये हो गया 9 0 मीन्स -8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1, 1 5 6 को आपस में ऐड करूँगा 12, और 12 का मतलब 1 + 2 कितना हो गया 3, तो -8 प्लस 3, तो ये कितना आ गया -5। अब मेरा आंसर जो भी -5 होगा वही मेरा आंसर होगा। याद रखना -5 है, ओनली 5 नहीं है, -5 है यहाँ पर -5 है। याद रखना ये चीज़, -5 है ये चीज़, ओनली 5 नहीं है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट अभी दिखाऊंगा मैं। तो चलो मैं यहाँ पे देखते हैं कि किसी का आंसर -5 में आ रहा है क्या। 6 + 3 9 कैंसल आउट। ये हो गया कितना 6 + 7 13, और 13 का मतलब क्या होता है 1 + 3 4। मुझे क्या चाहिए था -5, ये नहीं होगा अभी। 5 + 3 8 + 1 9, तो ये तीनों तो कैंसल आउट हो गया। ये हो गया कितना 2। अब ये भी नहीं होगा, -5 चाहिए। 9 4 + 3 7 + 2 9, ये भी कैंसल आउट हो गया, मीन्स ये हो गया 0। यहाँ पे आ गया 5 + 3 8 + 1 9, मीन्स इसका आंसर 1। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कहीं तो मेरा -5 आ ही नहीं रहा है, तो फिर आंसर कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। अब चलो यहाँ पे फिर मैं आता हूँ। जब भी किसी भी इक्वेशन का आंसर माइनस में आने लगता है, शॉर्ट आउट करने के बाद माइनस में आने लगता है, तो उस इक्वेशन को 9 में ऐड कर देते हैं। अगर 9 में -5 ऐड करूँगा तो कितना आएगा 4। अगेन बोल रहा हूँ, सुन लो, कि जब भी किसी सिंप्लीफिकेशन के इक्वेशन को शॉर्ट आउट करते हुए अगर वो माइनस में आ जाता है C9 रूल से, तो उसको 9 में ऐड करते हैं। जो भी माइनस में वैल्यू आया है उसको 9 में ऐड करते हैं, तो वो जो आंसर अब आएगा वही मेरा फाइनल रिजल्टेंट होगा उस इक्वेशन। तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। अब चलो मैं देखता हूँ कि 4 आया था किसी ऑप्शन में। यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तुम्हारा क्या था, राइट आंसर था। क्लियर हुआ। चलो आगे क्वेश्चन में फिर मैं देखता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक बार अगेन इस वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आगे देखो। देखो सबसे पहले यहाँ पे 4 7 है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 9 तो बन नहीं रहा। 6 + 3 9 बन गया, और 9 का मतलब होता है व्हाट 0, और 0 से किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब देख लेना मल्टीप्लाई 0, अब 4 7 यहाँ पे होता तो ये 0 ही होता, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसको तो भूल जाओ कि ये था। प्लस 7 + 3 10, 10 का मतलब होता है 1 + 0 1, मल्टीप्लाई 9 कैंसल आउट 8 प्लस 3 + 2 + 1, सबको आपस में ऐड करो। कब तक, जब तक ये सिंगल डिजिट में ना कन्वर्ट हो जाए। 1 + 2 + 3 कितना हो गया 6, 6 + 0 6 ही होता है। तो ये तो हो गया 8, और ये हो गया +6, 8 + 6 14, और 14 का मतलब कितना होता है 1 + 4 5। मीन्स ऑप्शन में मुझे क्या चाहिए 5 होना चाहिए। अगर 5 है ऑप्शन में तो मेरा आंसर होगा। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे माइनस नहीं आया था, यहाँ पे सिर्फ 5 आया, इसलिए मैंने 9 में से प्लस माइनस नहीं किया। अगर माइनस रहता तो 9 में इसको ऐड करता। अब यहाँ पे डायरेक्ट देखो कि ऑप्शन कौन सा 5 दे रहा है। 8 + 1 9, 7 + 7 14, और 14 का मतलब क्या होता है 1 + 4 5। ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा 8 + 1 9, 7 + 2 9, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा। 9 = 8 + 1 9, ये हो गया। 7 + 5 12, 12 का मतलब क्या होता है 1 + 2 3, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बचा लास्ट ऑप्शन, ये हो गया 9, 8 + 1 9 6 बचा, आंसर इसका 6, बट आंसर तो मेरा 5 है, तो 5 ये, कहीं 5 और किसी ऑप्शन में आ ही नहीं रहा। तो 3 ऑप्शन करना है, ऊपर वाला ऑप्शन सही है। यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है 78 × 96 - 95 × 12 + 42 × 30। चलो इसको आपस में ऐड करो। 7 और 8 कितना हो गया
15, और 15 को क्या लिख सकता हूँ, 5 + 1 6, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, याद रखना। मल्टीप्लाई 9 कैंसल आउट, 6 - 9 कैंसल आउट, 5 मल्टीप्लाई 1 + 2 3 प्लस 4 + 2 6 मल्टीप्लाई 3 + 0 3, 6 × 6 36, और 36 का मतलब क्या है, 3 + 6 9, और 9 का मतलब क्या है, 0। तो इस वैल्यू की तो अगेन वैल्यू आ गई 0। -5 × 3 = 15, और 15 का मतलब क्या है, 5 + 1 6 प्लस 6 × 3 = 18, और 18 का मतलब क्या है, 1 + 8 9, और 9 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब क्या होता है, 0 0। तो यहाँ पे आ जाएगा -6। इस पूरे इक्वेशन का आंसर क्या आया, -6। और जब मैंने क्या बोला था, किसी भी इक्वेशन को शॉर्ट आउट करते हुए अगर माइनस में रिजल्टेंट दे रहा है तो उसमें क्या करेंगे, 9 में उसको ऐड कर देंगे। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, 3। तो इसका अब आंसर क्या होगा, 3 होगा। ऑप्शन में देखो कि क्या किसी ऑप्शन में 3 बन रहा है, अगर 3 बन रहा है तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, 7 + 6 13, 13 + 8 21, और 21 को क्या लिख सकता हूँ, 2 + 1 3। मुझे आंसर क्या चाहिए था, 3 चाहिए था। हो सकता है ये आंसर, आगे 3 ऑप्शन है, हो सकता है और किसी में 3 आ जाए, फिर मैं बताऊंगा। ये देखो, 7 + 2 9, 5 + 3 8, ये नहीं होगा। 6 + 3 9, 5 + 0 5, ये भी नहीं होगा क्योंकि मुझे आंसर 3 चाहिए। 8 + 7 कितना हो गया, 15, 15 + 4 19, 19 का मतलब क्या हुआ, 9 तो 0, बचा क्या, 1, तो ये भी नहीं होगा। तो ये भी मेरा आंसर, मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसका आंसर। आंसर को कैलकुलेट करते हुए बी केयरफुल रहना, क्योंकि उसमें गलतियां हो सकती हैं तुमसे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के। 55 × 21 - 73 मल्टीप्लाई 17 + 4063। अब इसको कैसे करें, अगेन C9 रूल लगाओ। जब तक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तब तक C9 रूल लगाते चलो। 5 + 5 10, 10 का मतलब 1 + 0 1 मल्टीप्लाई 2 + 1 2 + 1 3 माइनस 7 + 3 10, 10 का मतलब अगेन 1 + 0 1 मल्टीप्लाई 7 + 1 8 प्लस 6 + 3 9 4 + 0 4। अब देखो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 माइनस 8 1 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8 प्लस 4। अब देखो ये भी +3 है, ये भी +4 है, दोनों को आपस में ऐड कर लो तो -8 और 3 + 4 7। तो यहाँ पे फाइनल आंसर कितना आ गया, -1। मैंने अगेन क्या बोला था कि जब भी किसी भी इक्वेशन का आंसर माइनस में दे तो उसको 9 में क्या करना, ऐड कर देना। तो 9 में कितना ऐड करूँगा, -1। तो 9 में से -1 ऐड किया तो मेरा क्या आंसर आया, 8। तो मेरा इस इक्वेशन का आंसर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अब ऑप्शन में जिसका भी आंसर 8 होगा वही मेरा आंसर होगा। चलो पहला ऑप्शन। अच्छा इसको एक, इस क्वेश्चन में इसको 6 कर लेना, मैं अभी बताऊंगा क्यों 6 कर लेना। 8 8 7 3, इन तीनों को आपस में ऐड करो। 3 + 7 10, 10 + 8 18, 18 + 8 26, और 26 का मतलब 2 + 6 8। तो ये तो मेरा आंसर हो सकता है। 9 कैंसल आउट, 9 कैंसल, 8 + 3 11, 11 का मतलब 2। मुझे आंसर क्या चाहिए था, 8, 2 है, नहीं हो सकता। 9 कैंसल आउट 7 + 3 10, 10 + 8 18, 18 का मतलब 1 + 8 9, 9 का मतलब 0, मीन्स नहीं हो सकता। 5 + 4 9, 6 + 3 9, मीन्स ये भी 0 देगा आंसर, ये भी नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन कोई यहाँ पे रिपीट कर देता तो मैं उसके लिए अलग से पॉइंट बताता। आज की वीडियो में इतना सीखा। अगर मान लो कि किसी कोई ऑप्शन
रिपीट करने, जैसे यहाँ पर भी 8 आता, अगर यहाँ पे 6 रहता तो यहाँ पर भी 8 आ जाता। अगर ऐसे कुछ होता, अगर इन दोनों ऑप्शन को रिपीट करता तो क्या हम लोग करते, वो नेक्स्ट की वीडियो में मैं बताऊँगा, कि नेक्स्ट वीडियो में और लेवल बढ़ा दूंगा। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, फिर स्क्वायर क्यूब, रूट क्यूब, परसेंटेज, डेसिमल, इन सब पे बताऊंगा कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे और कैसे आंसर विद इन सेकेंड आएगा। तो थोड़ा सा फोकस करो, घर पे प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस जो बता रहा हूँ उनको करो, बार बार वीडियो को देख के इम्प्रूव करो अपने सिंप्लीफिकेशन को। क्योंकि अगर एग्ज़ाम लॉकडाउन जैसे ही खुला सारे नोटिफिकेशन आएंगे और आपके एग्ज़ाम बैक टू बैक हो गए, तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा कुछ भी, कि आप बैठ के तैयारी कर रहे हो या समथिंग ऐसा, कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा। ये माइंड में फिट कर लेना, और थोड़ा सा होमवर्क करना एज ए, कि आप मिनिमम 20 तक टेबल याद रखो, 30 तक स्क्वायर याद रखो, 15 तक क्यूब याद रखो, इतना रखो। फिर मैं जब आगे कैलकुलेशन कराऊंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा तुम लोगों को हेल्प मिलेगा। चलो ओके, थैंक यू।